Hello student, in this video we are going to learn chapter 5th of your science book, food and digestion. Food, as you all know, what is food? ठीक है ना, खाना. एंड डाइजेशन, उस खाने को हमारे बॉडी में जाना और उसको उससे हमें एनर्जी मिलना, उसको न्यूट्रिशन में चेंज होना, न्यूट्रिएंट में चेंज होना कहलाता है डाइजेशन. ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे दांत उसको च्यू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं थोड़े स्मॉलेस्ट फॉर्म में. हमारे गला उसको आगे पास करता है और खाना जाता है हमारे स्टमक में. हमारे स्टमक में बहुत सारे जूस होते हैं जो खाने से ऐड होते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं. वहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना हमारे ब्लड के साथ पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और हमें देता है एनर्जी. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन होता है और फूड जो है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं. फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है, ये 7 न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है. क्या क्या न्यूट्रिएंट हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. जो भी हम खाना खाते हैं उनमें ये 7 चीजें होना बहुत जरूरी है और अलग अलग टाइप के खाने से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे किस फूड में क्या चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है, फैट हमें कहाँ से मिलता है, क्या काम आता है, विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं, क्या काम आता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओपन पेज नंबर 36. Let us find out more about food and digestion. All living things need food. Food provides us energy to perform all the activities. It helps us to grow and stay fit and healthy. Food जो है all living things को food चाहिए होता है. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और उस एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. हम खेलना, ठीक है, पढ़ना और भी कई काम करना उस एनर्जी की वजह से पॉसिबल हुए हैं. इट हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे फिट एंड हेल्दी. फूड हमें क्या करता है? एक तो हमें ग्रो करता है, बड़ा करता है, हेल्दी रखता है. ठीक है, तो द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी. जो हम खाना खाते हैं उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो चीजें होती है, वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है. दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. और क्या चीज होते हैं वो सब्सटेंस? न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स आर, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ये हमारी बॉडी को क्या है? हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है जो चाहिए होते हैं. मोस्ट फूड कंटेन दिस न्यूट्रिएंट इन डिफरेंट अमाउंट. और जो हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें अलग अलग अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट होते हैं. फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, food which gives us energy such as rice, wheat, potato, banana, etc. contain carbohydrates. Carbohydrate provide us energy to do our work. अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है जनरली वो जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. जैसे कि राइस, चावल, व्हीट, ठीक है, पोटैटो, बनाना, इनमें सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमें एनर्जी देता है. रोज का जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी देता है. इसलिए अगर हम लोग 3 मील्स अ डे खाते हैं, जो मील्स है दिन में 3 मील्स हमें मेन मील्स लेने चाहिए और आपने देखा होगा उनमें या तो राइस और व्हीट दोनों में से कोई ना कोई चीज या दोनों चीज जरूर से हमारे खाने में होती है. जैसे सवेरे आपने ब्रेकफास्ट किया, पराठा खाया, ब्रेड ली, पोहा लिया, तो या तो ये राइस के बने होते हैं या फिर व्हीट के बने होते हैं. फिर दोपहर को आपने दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाई तो वो भी इसमें क्या है? राइस और व्हीट में या तो दोनों चीज या उसमें से एक चीज. और नाइट में भी आप चपाती
चपाती खाते हो, बहुत सारी चीजें दूसरी होती है, लेकिन ये मेन जरूर से आपके कार्बोहाइड्रेट में व्हीट और राइस जरूर से होते हैं हमारे तीनों मील में। तो ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर कॉमन कार्बोहाइड्रेट, और शुगर और स्टार्च जो है वो कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। जनरली सभी प्लांट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में कम। सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, सीरियल्स में होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सीरियल्स में दाल या चावल में से हम चावल और गेहूं में से हम जरूर से अब किसी एक को या दोनों को अपनी डाइट में तीनों मील में शामिल करते हैं। फैट आर एनर्जी गिविंग फूड, they are richest source of energy in our diet. They give us more heat and energy than carbohydrate. They also help us to keep us warm. Butter, ghee, cooking oil, nuts, etc. are rich in fat. अब फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। जनरली जो एनर्जी हमें फैट देते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, कुछ समय के लिए स्टोर रहती है, ठीक है। और फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन हमें क्या है, जैसी हमारी एक्टिविटी है उसी अनुसार हमें फैट्स लेने चाहिए। जनरली हम लोग फैट बहुत थोड़ी मात्रा में लेते हैं। आपने देखा होगा, आप घी खाते हो, ऑयल आपकी मदर यूज़ करती हैं दाल वगैरह छौंकने में या सब्जी छौंकने में, तो घी यूज़ करते हैं दाल छौंकने में या फिर रोटी के ऊपर लगाने में, तो एक लिमिटेड मात्रा में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिलता है हमें, घी, तेल, बटर, इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलते हैं। एक्सेस ऑफ फैट आर हार्मफुल, और यदि हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है, हानिकारक होगा, जिससे हम क्या हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ठीक है। और मोटे आदमी को क्या होती है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है, तो हमें भी बहुत सारी डिजीज हो सकती है। नंबर 3 न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। Proteins are body building food. This food makes us grow tall and strong. Milk product, pulses, pea, nuts, soyabean, meat, fish, egg, etc. are rich source of proteins. अब प्रोटीन्स जो हैं हमें क्या करते हैं, एक तो हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है। इसी तरीके से प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारे ग्रो, लंबा और स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करता है। मिल्क से हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिल्क के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, बटर हो गया, पनीर हो गया, इन सब से हमें क्या है, क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन हमें मिलता है पल्सेस से, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए मिल्क जो है 2 टाइम मिनिमम आप लोग मिल्क लें, ठीक है। और दाल भी मिनिमम 1 टाइम, पूरे दिन में 1 टाइम दाल जरूर खाएं। इसी तरीके से ये बियर्स नहीं है बेटा, इसको बीन्स करना, पी मटर में, बीन्स में, सोयाबीन में, नट्स ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनमें, ठीक है ना। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको फिश और किसमें, मीट में, एग में हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है, जब ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट, और जो छोटे बच्चे हैं या यंग बच्चे हैं, बढ़ती हुई उम्र के बच्चे हैं, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है बड़े लोगों के कंपेयर में। इसीलिए आपने देखा होगा जब बेबी बहुत छोटा होता है, कुछ और नहीं खाता, तो बहुत ज़्यादा बार दूध पीता है। फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हो तो 2 या 3 टाइम्स दूध पीते हो, है ना। फिर और बड़े हो जाते हो तो 1 टाइम दूध पीते हो, कोई पीता भी नहीं है। तो मेन सोर्स जो है प्रोटीन्स के क्या है, एक तो पल्सेस है, दालें हैं, मिल्क है और मिल्क के प्रोडक्ट हैं, और दूसरा क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि एनिमल्स का मीट, फिश, एग, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन बिल्डिंग अप आवर मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. It helps us in many ways. Food rich in vitamins gives us protection from eye disease, skin disease, body ache, etc. जैसे हेडेक होता है वो बॉडी एक होता है,
ठीक है, शरीर का दर्द। अब वो विटामिन जो करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, बनने में सहायता करते हैं और हमें हेल्प करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से, डिजीज से हमें बचाते हैं। इट नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। और कौन से फूड कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं विटामिन। और विटामिन जनरली हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स से, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनसे हमें विटामिन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने में मिनरल्स हेल्प करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। हमारी बोन्स की, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। बोन्स, टीथ, न्यू ब्लड सेल किस किस का डेवलपमेंट करते हैं, हमारे दांत। अगर हमें मिनरल्स की कमी हो जाती है, दांत अच्छे से नहीं आ पाते हैं, दांत टूटने लगते हैं, ठीक है ना, हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल जो है वो कमजोर पड़ने लगते हैं, न्यू बॉडी सेल नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें क्या है, खाने में मिनरल्स बहुत जरूरी चाहिए। जो मिनरल्स है, वैसे तो पल्सेस में बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स भी होती है। फ्रूट्स में विटामिन होते हैं लेकिन कुछ मिनरल्स भी होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये हमें खाने चाहिए। रफेज। Raffies are the food item from plants that contain fiber. Most of the fruit, vegetable and seeds have fibers. Raffies कहाँ से मिलता है हमें? Raffies मिलता है हमें प्लांट से मिलता है। ज़्यादातर क्या है, प्लांट्स के जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल से हमें रफीज मिलता है। और इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रफीज खाना हमारे लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। जैसे कि आप बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एज ए यूरिन और एज ए पॉटी हम लोग बाहर फेंकते हैं, जो बेकार चीज़ होती है, अगर वो बाहर नहीं निकले तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। और वो सही तरीके से बाहर आ जाए तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, रफेज लेना चाहिए। और रफेज किस में होता है, कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स के अंदर होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए डेली कोई ना कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल्स जो है वो खाएं। वाटर, और वाटर भी बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर भी हमारी डाइट के लिए। वाटर मेकअप 60 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का 60 to 70% क्या है, वाटर है। इट ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, और हमारी डाइट का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी एंड प्रॉपर डाइजेशन। हमारी बॉडी के खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो वाटर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि पसीने के रूप में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में क्या होता है, नमक होता है, वो बाहर आ जाता है। इसी तरीके से यूरिन के रूप में एक्स्ट्रा यूरिया जो हमारी बॉडी में होती है, यूरिया जो हार्मफुल है, वो बाहर आ जाती है। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, और हमें 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर रोज पीना चाहिए। ओके, इस चैप्टर को वीडियो देख के वापस से समझोगे, 2-3 बार समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।